Hello students, good morning. Today we are going to talk on exclamatory sentences under the topic narration. Dear students, exclamatory sentences are very important sentences and they are used to express sudden emotions. अचानक किसी घटना के घटित होने पर या किसी अनएक्सपेक्टेड इमोशन के सामने आने पर जो हमारी भावनाएं निकलती है, एक सडन बिना सोचे समझे जो भाव हमारे मुंह से निकलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी भाषा में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। और ये विस्मयादि बोधक वाक्य क्यों होते हैं? ये विस्मयादि बोधक वाक्य इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें एक्सक्लेमेशन होता है, इसमें विस्मय होता है। अनएक्सपेक्टेड जो फीलिंग्स होती है, अनएक्सपेक्टेड जो थिंग्स होती है, अनएक्सपेक्टेड जो सेंस होता है, वो व्यक्ति विशेष के सामने, एक श्रोता के सामने जब आता है तब एक सडन एक्सप्रेशन निकलती है और ये सडन एक्सप्रेशन ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के माध्यम से प्रकट की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये खुशी प्रकट करने में, दुख प्रकट करने के लिए, पश्चाताप प्रकट करने के लिए, या फिर किसी की प्रशंसा में कोई शब्द जो अचानक निकलते हैं, जैसे कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया और उसको देखकर कोई कहे वेल डन, या कोई आपसे कोई अचानक, जैसे अपन फॉर एग्जांपल हमारे हाथ से कोई कप गिर गया और टूट गया तो हम क्या कहते हैं? सॉरी। तो ये तुरंत बिना सोचे समझे निकलने वाले वर्ड्स हैं, बिना सोचे समझे निकलने वाले भाव हैं और यही एक्सक्लेमेशंस होते हैं। इन्हीं को ही अपन विस्मयादि बोधक भाव कहते हैं या विस्मय कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेज हैं ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं मतलब इनको दो प्रकार से लिखा जाता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं ये? एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य और एक इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले वाक्य। एक WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य और एक होते हैं इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले वाक्य। इंटरजेक्शन जो होता है उसे कहते हैं अपन विस्मयादि बोधक शब्द। इंटरजेक्शन क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा जैसे अलास, हुर्रा, ओह, आह, अलास, सॉरी, वेल डन। और ये सभी वर्ड्स वो होते हैं वाव, जिनको आप इंटरजेक्शन कह सकते हैं। यानी कि ये वो वर्ड हैं। हुर्रा खुशी के लिए प्रकट किया जाता है। ओ आह ये जो होते हैं दुख प्रकट करने के लिए यूज होते हैं। अलास जो होता है वह भी दुख प्रकट करने के लिए यूज होता है। सॉरी खेद प्रकट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेल डन किसी को अपलाउज करने के लिए यानी कि उसकी प्रशंसा करने के लिए यूज किया जाता है। वाव वंडर प्रकट करता है। तो ये कुछ ऐसे इंटरजेक्शंस हैं। और WH वर्ड में दो ही वर्ड ज़्यादा यूज होते हैं, एक तो व्हाट और एक हाउ। ये दोनों वर्ड्स जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में एक्सक्लेमेशन प्रकट करने के लिए किए जाते हैं। मैं यहाँ आपको पहले दोनों सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि दोनों सेंटेंसेस होते कैसे हैं, उसके बाद में सीधा आपको चेंजेस के जो रूल्स हैं हमारे
एडिशनल चेंजेस के रूल्स हैं उन पर लेके चलूँगा। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, अलास आई हैव लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, आई हैव लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे कह सकते हैं कि गिवन सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? इसलिए कह सकते हैं कि सबसे पहले इसमें इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा था इंटरजेक्शन के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और आगे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको लिखा है। और WH वर्ड से यदि वाक्य शुरू होगा तो कैसे होगा? जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, क्या सुंदर फूल है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यहाँ देखिए जब WH वर्ड से वाक्य शुरू होगा, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होगा वो लास्ट में होगा WH वर्ड वाले सेंटेंस में। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, या WH वर्ड को देखकर ही इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझकर और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज करने लग जाते हैं, जो गलत है। यानी कि सिर्फ सेंटेंस को अपन सेंटेंस की बिगिनिंग देखकर ये नहीं कह सकते कि गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देयरफॉर वी मस्ट ऑल्सो see at the end of the sentence and try to understand is there an sign of exclamation or sign of interrogation। तो यहाँ लास्ट में भी देखना होगा कि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है या फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है तो कौन से एडिशनल चेंजेस होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन the additional changes we need to change an exclamatory sentence from direct to indirect narration। जब अपन exclamatory sentence को indirect narration में बदलते हैं तो common rules of changing तो हमारे पास है, जो हमने assertive sentences के दौरान देखा, optative sentences के दौरान देखा, imperative sentences में देखा, हमने interrogative sentences में देखा, वो सब चीज़ें तो हमारे पास हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय एडिशनल चेंजेस कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले देखिए एडिशनल चेंजेस होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग वर्ब जब आप चेंज करते हैं, मैंने क्या बोला? रिपोर्टिंग वर्ब। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते समय मैं आपको बता दूं एक ही वर्ब होगी, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद। यानी कि वर्ब तो आपकी एक्सक्लेमेट होगी, चाहे से आपका सेंटेंस में जॉय हो, खुशी हो, डिलाइट हो, सोरो हो, अपोलॉज हो, या फिर मैं ये कहूँ कि उसमें रिग्रेट हो, वंडर हो, आपकी वर्ब होगी एक्सक्लेम्ड। और सेंटेंस में दिए गए वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग आप इसमें जोड़ सकते हैं जॉय, डिलाइट। जब सेंटेंस में खुशी का भाव प्रकट होता है तो आप उसमें जॉय और डिलाइट जोड़ सकते हैं। इसके बाद में देखिए सोरो, आप दुख प्रकट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वंडर, सरप्राइज, इन दोनों वर्ड्स का प्रयोग अपन आश्चर्य प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। और अपोलॉज का जो प्रयोग है वो प्रशंसा प्रकट करने के लिए किया जा सकता है। और इसके बाद में एक वर्ड और है रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट। इसका पश्चाताप जो होता है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। देखिए इसी प्रकार के भाव होते हैं, खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, पश्चाताप, यानी कि जॉय, डिलाइट, सोरो, वंडर, सरप्राइज, अपोलॉज, रिग्रेट। यही वो वर्ड्स होते हैं या यही वो भाव होते हैं या यही
वो भाव होते हैं जिनको लेकर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन होता है, जिनको लेकर सेंटेंस में विस्मय होता है। इसके बाद अपन आगे के स्टेप पे पहुंचते हैं तो एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि साहब जब सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है तो आरवी तथा आरएस को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव कौन सा प्रयोग होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। कॉमन चेंजेस जो होते हैं हमारे, चाहे से वो प्रोनाउंस के चेंजेस को लेकर हो, चाहे से टेंस के चेंजेस को लेकर हो, या फिर मैं आपको कहूँ कि जो समीपता प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको दूरियां प्रकट करने वाले शब्दों में बदलने की बात हो, या फिर और कोई, चाहे से वो मॉडल्स की चेंजिंग हो, वो हमारी सब की सब वही रहेगी जो हमने आज से पहले सिंपल सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज और दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय देखा है। डियर स्टूडेंट्स, अब अपन इसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको एग्जाम्पल सोल्व करवाने जा रहा हूँ वो इंटरजेक्शन वाले करवाने जा रहा हूँ, उसके बाद में फिर अपन WH वर्ड वाले सेंटेंसेस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, आनंद सेड, आनंद सेड, alas I have been ruined, I have been ruined। यहाँ देखिए, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे अपन कैसे कहें कि दिया गया हुआ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो क्योंकि इसमें इंटरजेक्शन आ गया, इंटरजेक्शन के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आनंद एक्सक्लेम्ड विद। अब अलास दुख प्रकट करने के लिए यूज होता है, अलास दुख प्रकट करने के लिए यूज होता है, इसलिए यहां आ जाएगा विद सोरो। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा तो दैट। इसके बाद में आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आनंद। आनंद मीन्स सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन, और सिंगुलर नंबर जो मैस्कुलिन होता है उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे अपन? ही। सॉरी, कौन सा नाउन प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। अब यहाँ हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन रूइंड। सेकंड सेंटेंस देखिए, अलका सेड टू राखी हुर्रा वी हैव won the contest, we have won the contest। देखिए, इसमें हुर्रा इंटरजेक्शन आ गया, और हुर्रा इंटरजेक्शन आ गया तो यह खुशी का भाव प्रकट करता है। तो अपन यहाँ चेंज करते समय क्या लिखेंगे? अलका एक्सक्लेम्ड राखी विद जॉय या डिलाइट दैट। अब यहां देखिए, वी का भाव आया है, मतलब अलका और राखी दोनों के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन दे, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। और लास्ट में से हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि अब सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में चला गया। किस में चला गया? अब सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में चला गया।
Mohan said, wow. एक्सक्लेमेशन का भाव चेंज करते हैं, इसलिए मोहन सेड के बजाय अपन लिखते हैं द कैप्टन सेड। द कैप्टन सेड वेल डन, और आगे लिखा माई फ्रेंड्स। वेल डन माई फ्रेंड्स। जब अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन exclaimed अब follows that, अब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, माई फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ वेल डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक प्रकार, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है ये, क्योंकि वेल डन मीन्स द वर्क जो है वो हो चुका है, तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हिज फ्रेंड्स हैड डन वेल। अब इसके बाद में देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या एक सेंटेंस और मैं इंटरजेक्शन का बताता हूं। रूमाना said sorry, I have troubled you. I have troubled you. मुझे खेद है, मैंने तुम्हें कष्ट में डाला, परेशानी में डाला, तो क्या हो जाएगा, रूमाना exclaimed with regret that, या आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रूमाना के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रूमाना सिंगुलर नंबर फेमिनिन है, सिंगुलर नंबर फेमिनिन, और सिंगुलर नंबर फेमिनिन के लिए आ जाएगा सी, दैट सी हैड टर्बल्ड मी। अब अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नहीं मतलब WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। आराधना सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज। देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जब अपन चेंज करेंगे सेंटेंस को तो क्या हो जाएगा, इसमें वंडर है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें वंडर, और ज़्यादातर वंडर का भाव होता है, वंडर एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हो जाएगा आराधना एक्सक्लेम्ड with wonder that। अब यहाँ देखिए दैट के बाद कनेक्टिव लग गया, कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट आएगा, और इसका सब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ होता है, पीछे सेकंड लास्ट पोजीशन होती है इसके, दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, सॉरी ब्यूटीफुल सीन।
अब मैं यहाँ दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंस में और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखनी है। इस सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है परिवर्तन की दृष्टि से, और वो अंतर क्या है कि जब आप किसी WH वर्ड से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी एडजेक्टिव सेंटेंस में दिया गया है, जो भी एडजेक्टिव, उससे पहले आपको ए वेरी वर्ड लगाना है, वेरी शब्द। यहाँ देखिए हमारा एडजेक्टिव क्या था, ये ब्यूटीफुल। जब आप इसको यहाँ लिखेंगे तो इससे पहले शब्द यूज कर लेंगे वेरी। और इसके अलावा बाकी का जो परिवर्तन है वो सेम पोजीशन पे है। मैं 2-3 सेंटेंस और आपको इसी तरीके के बताता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड, the teacher said Aarti was a what a naughty girl आरती वॉच। आरती कितनी, इसको चेंज करेंगे तो देखिए द टीचर एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, अब सब्जेक्ट हमारा यहाँ है, आरती पास्ट इंडेफिनिट है, हैड बीन ए, क्या है हमारा एडजेक्टिव नॉटी, इससे पहले वेरी वर्ड लग जाएगा, हैड बीन ए वेरी नॉटी गर्ल। फ्रेंड्स, मैनी टाइम्स इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति यदि हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब नहीं दी गई है तो उस समय आपको सेंटेंस को बदलते समय सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग अपने सविवेक से करना है। और वो सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, जैसे देखिए लता सेड, और इतना ही लिखा व्हाट फनी, व्हाट फनी। जब आप सेंटेंस को चेंज करेंगे, अब फनी क्या है, न तो ये है इसमें और न इसमें टेंस दे रखा, वॉज है, इज है, लेकिन कही हुई बात है, मीन्स ऑलरेडी कही हुई बात है, इसलिए पास्ट टेंस में जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लता exclaimed with wonder that। अब यहाँ आप सब्जेक्ट भी अपने मन से लगाएंगे और वर्ब भी। तो सब्जेक्ट लगा दिया मैंने, इट वॉज वेरी फनी। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट में बोल देते हैं, जो वक्ता होता है वो शॉर्ट में ही इसको एक्सप्रेस कर देता है, व्हाट ए फनी, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए टॉक, व्हाट ए सीन। और फिर इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें हेल्पिंग, इसमें वर्ब नहीं है, मैं किस प्रकार से चेंज करूं। तो ऐसा यदि कोई सेंटेंस हो तो अपने सविवेक से आप उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, सविवेक से आप उसमें सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल में इसका आपको बता देता हूं। जैसे किसी ने कहा अमृत सेड व्हाट ए फन, क्या मजाक है। कई बार जैसे दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं या एक दूसरे से मजाक करते हैं, जब मजाक में बहुत ज़्यादा एक्सक्लेमेशन का भाव होता है तो दूसरा फ्रेंड कहता है व्हाट ए फन।
क्या मजाक है? तो क्या हो जाएगा? अमृत exclaimed with wonder that it was a, यहाँ देखिए मैंने वर्ड चेंज कर दिया बिग, क्योंकि वेरी फन अच्छा नहीं लगेगा, तो फन के साथ अपन बिग, इसको ज़्यादा के भाव में ही तो यूज़ करना है अपन को, तो वेरी की जगह अपन वर्ड यूज़ कर सकते हैं बिग फन। डियर स्टूडेंट्स, these are the exclamatory sentences and the way how they are changed into indirect narration. I think you have understood it better, and thanks a lot for today.